हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लाउज की स्टिचिंग करना। अगर आपको इस ब्लाउज की कटिंग देखना है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप इस ब्लाउज की कटिंग भी देख सकते हो। और अब इस ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊँगी मैं आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे बैक पार्ट और नीचे हमने जो वर्क वाली पट्टी कटिंग की थी इसको हम पहले लगाएंगे नीचे। तो ऊपर से जहाँ से नेक का वर्क है वहाँ से हम इसको मापेंगे। तो मार्जिन को ऊपर छोड़ते हुए नीचे हमने 13 इंच की लेंथ ब्लाउज की रखनी है। तो इस पट्टी को हमने 13 इंच पे सेट करना है और बीच में पहले एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो कच्ची सिलाई हमने लगा लिया है और अब इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो जो फ्लावर बना हुआ है इसके ऊपर इसको नहीं दबाएंगे, बस थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मोड़ते हुए ऊपर कॉर्नर पर फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा लिया है। और अब इसके ऊपर अस्तर वाला कपड़ा है उसको रखेंगे और अच्छे से सीधा रखने के बाद में नीचे पहले सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ नीचे वर्क वाली कढ़ाई है यहाँ पे जो लाइन है नीचे उसके नीचे से हमने सिलाई लगाना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे नीचे से। और अब अस्तर को दूसरी तरफ करते हुए एक सिलाई और लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद में अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर से कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अस्तर को ऊपर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग के साथ में एक नीचे कॉर्नर में सिलाई लगा लेना है और अब इसका चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाले कॉर्नर के ऊपर कपड़े को सीधा करते हुए कॉर्नर के ऊपर चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अस्तर वाले कपड़े के बराबर कट कर लेना है। तो हमने चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर लिया है और अब इसका नेक बनाएंगे। तो जहाँ हमने नेक का डिज़ाइन का शेप दिया था उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद में एक पैर का मार्जिन रखते हुए जो अंदर का कपड़ा है इसको कट कर देंगे और बाद में इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमने कट कर लिया है और ये मैं ग्रीन कलर की इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ। तो यूरेप पट्टी में हमने इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है और सीधी साइड में पट्टी को नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से घुमाते हुए और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से फिर से सिलाई लगा लेना है और अब पूरे नेक में कट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट करेंगे। थोड़ा मार्जिन रखेंगे ताकि पाइपिंग है वो पतली बने और इस कपड़े को कट करने के बाद में पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और ध्यान रहे सिलाई ना कटे ताकि नेक की शेप है वो अच्छे से आए। कैंची की नोक से इस तरह से कट लगाने के बाद में पाइपिंग को अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करेंगे तो कॉर्नर पे पाइपिंग बनेगी इस तरह से। तो बराबर कपड़े को अंदर की तरफ रखते हुए और फिनिशिंग के साथ में ऊपर कॉर्नर पर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर पाइपिंग बनेगी। तो ये हमने पाइपिंग बना लिया है बैक पार्ट में और अब नीचे प्लेट्स लगा लेना है। तो ये बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब इसी तरह से फ्रंट पार्ट में जो नीचे हमने पट्टी कटिंग की थी इसको भी इस तरह से सीधा रखना है और बीच में एक सिलाई लगा के पहले इसको लगा लेना है और बाद में दूसरी तरफ से फोल्ड कर लेना है। और अब अस्तर वाला कपड़ा लेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई है 2 इंच और लेंथ है 7 इंच।
और इसमें हम देंगे इस तरह से पान शेप। तो मैन फैब्रिक में इस तरह से पान शेप का ही नेक बना हुआ है, तो हम इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। अगर आप चाहो तो इसमें गोल नेक भी बना सकते हो। और अब इसको कट करेंगे यहाँ से। कट करने के बाद में मैन अस्तर पे रखेंगे इस तरह से, और सीधा रखने के बाद में 2-3 जगह पे पिन लगा लेना है। और अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए पहले नेक पे सिलाई लगाएंगे। नेक पे हमने सिलाई लगा लिया है और अब इसको कट करेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए अंदर का कपड़ा है उसको कट कर लेना है। और नेक में कट लगाएंगे और फिर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक कॉर्नर के ऊपर साफ सिलाई हम लगा लेंगे इस तरह से। और यह सिलाई लगाने के बाद में फिर से हमने कपड़े को एक अच्छे से रखना है और ऊपर कपड़े को सीधा करते हुए आर्म होल्स की तरफ से कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेना है, शोल्डर और आर्म होल्स पर। और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है और कमर की तरफ हम बाद में लगाएंगे। और इस तरह से नीचे से अस्तर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ फोल्ड करके नीचे कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। और हमने सिलाई लगा लिया है और अब यहाँ लगाएंगे प्लेट्स। तो सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट्स लगाएंगे, जितना हमने मार्जिन रखा था उतना दबाते हुए और इस तरह से प्लेट्स लगा लेना है। तो एक तरफ लगा लिया है और अब दूसरी तरफ भी अच्छे से कपड़े को रखना है और फिर यहाँ पर भी प्लेट्स लगाना है। तो ये हमने दोनों नीचे वाली प्लेट्स हैं वो लगा लिया है। और अब इनकी साइड की जो है आर्म होल्स की तरफ से एक पैर का मार्जिन दबाते हुए इस तरह से प्लेट्स लगाना है और कमर की तरफ से भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से प्लेट्स को लगा लेना है। तो एक साइड की प्लेट्स हमने लगा लिया है और अब दूसरी तरफ का लगाएंगे। तो सभी प्लेट्स हमने लगा लिया है और अब इसके नेक में लगाएंगे पाइपिंग। तो 1.5 इंच की पट्टी हमने फिर से लेना है, यूरेप पट्टी, और नीचे की तरफ रखना है सीधी साइड में और कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाना है। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी कॉर्नर के ऊपर उसी के ऊपर सिलाई लगाना है और पट्टी में इस तरह से कट लगा लेना है जो अंदर की तरफ बढ़ी हुई है। और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इस तरह से पतली पाइपिंग बनेगी। और फिर से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेना है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके बाद में तुरपाई करेंगे। और अब शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों साइड के बराबर रखने के बाद में इस तरह से सिलाई को लॉक करते हुए शोल्डर जॉइंट कर लेना है और डबल सिलाई हम शोल्डर में लगाएंगे। तो हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और अब इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स में हमारा कपड़ा था कम था, तो इस तरह से दोनों स्लीव्स में दोनों साइड में इस तरह से कपड़ा जॉइंट करना है और फिर एक सिलाई ऊपर इस तरह से लगा लेनी है। तो मैंने दोनों स्लीव्स में इस तरह से कपड़ा जॉइंट कर लिया है और अब इसके ऊपर अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे और जो कढ़ाई है उसके नीचे सिलाई लगा लिया है। और अब अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करके और कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और अब इसको चारों तरफ से कपड़े को सीधा करते हुए हाथों से और कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, मेन कपड़ा जो एक्स्ट्रा है, उसको अस्तर वाले कपड़े के बराबर कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर लेना है
और बाद में दोनों स्लीव्स को बराबर रखेंगे और आगे वाले पार्ट्स में आधे इंच की गहराई देंगे। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स रेडी कर लिया है और अब आगे वाले पार्ट में इस तरह से आधा इंच की गहराई देने के बाद में सिलाई हमारी है जो कट गई है इसको फिर से लगा लेना है। और फिर से सिलाई लगाने के बाद में इसको हम ब्लाउज में जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स को सीधा रखना है, आगे वाला पार्ट रखना है पहले मशीन पे, स्लीव्स को सीधा रखना है और आगे वाला पार्ट रखना है और इसके ऊपर ब्लाउज का ही आगे वाला पार्ट रखना है। देखिएगा इस तरह से ये आगे वाला पार्ट हमने रखा स्लीव्स का और ये ब्लाउज का आगे वाला पार्ट लेना है और इस तरह से बराबर मार्जिन दबाते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। एक सिलाई लगा लिया है हमने और अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स जॉइंट कर लेना है और फिर से दूसरी साइड की जो स्लीव्स है इसको भी सीधा रखेंगे और ब्लाउज का लेंगे बैक पार्ट और स्लीव्स का भी बैक पार्ट और इस तरह से इसको भी जॉइंट कर लेना है। एक सिलाई लगा लिया है और दूसरी सिलाई लगा लेंगे और बाद में लगाएंगे हम स्लीव्स के नीचे भी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी लेना है और नीचे की तरफ पट्टी को रखेंगे और कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाना है और फिर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से पाइपिंग नीचे बना लेंगे। हमने सीधा ही पाइपिंग इसमें बनाया है, डोरी डाल के नहीं बनाया है। और जो अंदर की तरफ पट्टी का मार्जिन है इसमें हम तुरपाई करेंगे इस तरह से फोल्ड करके नेक में भी और स्लीव्स में भी। और अब हमने फिटिंग का माप है वो लगा लेना है, चेस्ट का और कमर का और स्लीव्स की गोलाई का माप लगाने के बाद इस तरह से सीधा लाइन कर लेना है और इसमें लगाएंगे हम जिप। तो आर्म होल्स के नीचे आधा इंच नीचे तक ही हमने सिलाई लगाना है और यहाँ से सिलाई को पक्का करेंगे और फिर से ऊपर घुमा लेना है और एक पैर का मार्जिन दूसरी तरफ रखते हुए एक सिलाई और लगा लेना है। तो इस तरह से हमने एक साइड में सिलाई लगा लिया है फिटिंग का और यहाँ लगाएंगे हम जिप इसमें और इसी तरह से दूसरी तरफ भी फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। तो एक सिलाई लगा लिया है और इसके पास में एक सिलाई बाहर की तरफ और लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा लिया है और अब इसमें हम लगाएंगे जिप। तो ब्लाउज को सीधा करेंगे। ब्लाउज को सीधा करने के बाद में ये हमने जिप लिया है और इसको नीचे से थोड़ा कट कर लेना है और कमर के नीचे जो हमने फिटिंग का माप लगाया था उतना फोल्ड करना है और नीचे स्लीव्स को रखना है और इस तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है और ऊपर से सीधा घुमाएंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना है और जिप को कवर करना है। दोनों साइड का जो कपड़ा है इसके नीचे कवर करना है, बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए। और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी जिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ से उतार लेना है। और यहाँ हम नीचे लगाएंगे, इसमें हुक लगाएंगे एक बाद में। इस तरह से हमने जिप लगा लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज है वो बन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।